अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान विजन। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत में आजकल बारिशों की वजह से दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिस वजह से दरियाओं में और उसके मुहिक्का जो इलाके हैं उनमें सैलाबी सूरत हाल की वजह से शदीद जो है वो परेशानी का सामना भी किया जा रहा है। अब चूँकि पाकिस्तान के जो बड़े दरिया हैं जिनमें दरिया सतलुज, दरिया रावी, दरिया चिनाब वगैरह भारत से आते हैं, तो भारत जो है वो बरसात के दिनों में पानी जो है वो पाकिस्तानी दरियाओं में छोड़ देता है, जिस वजह से पाकिस्तानी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो नाज़रीन, आज हम आपको ताज़ा तरीन बताएंगे कि भारत ने किस इलाके में किस दरिया में कितना पानी छोड़ा है और इस वक्त वो पानी का जो रेला है वो किस मुकाम से गुजर रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको आगाह करते हैं। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे दरिया सतलुज की। दरिया सतलुज गंडा सिंह के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है, जो पाकिस्तान के कई अजला जिनमें ज़िला उकाड़ा, ज़िला साहिवाल, ज़िला विहाड़ी, पाकपतन और दीगर जो है वो अजला से जो है वो टच करता है। अब यहाँ पर जो है वो इंडिया ने अपने दरिया में पानी इसमें छोड़ा है, तो जो मौजूदा सूरत हाल है, इंडिया का इलाका है हरीके, वहाँ पर जो है वो पानी का जो रेला है वो तकरीबन इस वक्त उसकी मौजूदा सूरत हाल 57,471 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। और हरीके के इलाके से ये पानी जो है वो आज रात तक सतलुज, पाकिस्तानी जो सतलुज है उसमें पहुंच जाएगा। और पाकिस्तानी सतलुज में पानी जो है उसकी सतह तकरीबन 20 फुट होने का इम्कान है। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया है और अपनी जो है वो इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि ये दरिया सतलुज ज़िला कसूर से जो है वो पाकिस्तानी हद में दाखिल होता है। ज़िला कसूर के बाद ये ज़िला उकाड़ा, विहाड़ी, पाकपतन और दीगर जो है वो अजला को टच करता हुआ ये दरिया जाता है। तो इन तमाम इलाकों में जो दरिया के मुहिक्का आबादियाँ हैं वो इलाकों को खाली करवा लिया गया है और इलाका मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा न खासा पानी जो है जिस शिद्दत के साथ ये सैलाबी रेला आ रहा है, जिसकी जो सतह है वो तकरीबन 20 फुट बताई जा रही है, अगर वो पाकिस्तानी हद में ऐसे दाखिल होता है तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होने का खदशा है। और पाकिस्तान में जो है वो चूँकि हज़ारों एकड़ जो रकबे पर फसलें हैं वो भी तबाह होने का खदशा है। तो ये थी नाज़रीन दरिया सतलुज की जो है वो सूरत हाल। अब हम बात करेंगे दरिया चिनाब की। नाज़रीन, अगर हम बात करें दरिया चिनाब की, तो आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दरिया चिनाब में 1,28,660 क्यूसिक जो है वो पानी रिकॉर्ड किया गया है, और जबकि इसका एक जो अखराज है वो 1,21,365 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया चिनाब में हेड मराला के मुकाम पर और नाला डेक में, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो दीगर इलाकों में शदीद जो है वो सैलाब की सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है, जिस वजह से इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल की तरफ से तमाम इंतज़ामिया को हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि अपने तमाम इंतजामात जो है वो मुकम्मल करें, ताकि किसी भी जो है वो नागहानी सूरत हाल में इंतजामात को बेहतर बनाया जा सके। अगर हम बात करें गुजरावाला ये दरिया चिनाब की, तो हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद जो है वो 1,36,610 क्यूसिक जो है वो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके अलावा हेड खानकी में आमद 1,64,770, जबकि अखराज जो है वो 1,57,572 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड कादराबाद में आमद जो है वो 1,87,000, जबकि अखराज जो है वो 1,72,000 रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, अगर हम यहाँ पे ये भी आपको बताएं, ये हम बात करते हैं कि दरियाए चिनाब के जो मुहिक्का इलाके हैं वहाँ पर तमाम जो है वो इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है वो इंतज़ामिया ने ख़ास तौर पर जो बड़े नाले हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो लोग हैं उनसे जगह जो है वो खाली करवा ली गई है, ताकि किसी भी जो है वो सूरत हाल से निपटा जा सके। नाज़रीन, दरिया रावी जो है वो ज़िला नारोवाल शकरगढ़ के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है, और यहाँ से जो है वो जब कल पानी का एक बड़ा रेला जो है वो करतारपुर का ये इलाका है, मदोगोल से रावी का जो नाला बी में दाखिल होने से दर्जनों यहाँ पे देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, और करतारपुर मनसूबे के लिए बनाई गई नहर से दरिया रावी का पानी जो है वो नाला बी में आ गया है।
अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो है वो शकरगढ़ के मुकाम पर पानी का जो सैलाबी रेला है दरिया रावी में, वो 61,000 क्यूसिक का रेला जो है वो जस्टर जो एक मुकाम है वहाँ से गुजर रहा है। इसके अलावा नाला औज में 40,000 क्यूसिक, नाला बी में 1200 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। और यहाँ पर भी मैं आपको ये बताऊँ कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ज़िले भर में यहाँ पर ज़िला नारवाल जो है उसमें हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी इमदादी कैंप जो है वो कायम किए गए हैं और यहाँ पर लोगों को जो है वो रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें अपनी हुकूमत की, तो गुज़श्ता जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने के कोई भी खातिर इंतजाम नहीं किए, जिस वजह से जो है वो पाकिस्तान में हर दफ़ा हर साल मानसून के मौसम में यहाँ पर हमें सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा जो डैम है वो बना रखे हैं, जिस वजह से उनका पानी जो है वो ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। अब अक्सर जब वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं तो चूँकि ये पाकिस्तान के जो बड़े दरिया हैं ये इंडिया की तरफ से आते हैं, तो वो इंडिया जो है वो अपने डैमों से पानी जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो छोड़ देता है, जिस वजह से पाकिस्तानी इलाके पानी में डूब जाते हैं। अब जहाँ से जिन मुकामात से इंडिया से पाकिस्तान में पानी दाखिल होता है, इन इलाकों में अगर डैम्स बनाए जाए तो यकीनन इतना पानी जो है वो स्टोर किया जा सकता है और फिर उसको पूरा साल जो है वो हम अपनी ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 साल से जो डैम्स हैं वो नहीं बन सके। डैम्स ना बनने की वजह से पाकिस्तान में हर दफ़ा जो है वो कई जानी नुकसान भी होता है, दर्जनों अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी भी हारते हैं। इसके अलावा जो है वो माली नुकसान हमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हज़ारों एकड़ बल्कि लाखों एकड़ पर जो है वो हमारी फसलें जो है वो तबाह हो जाती हैं। इसके अलावा जो दरिया के इतराफ़ में घर बने होते हैं, जो गांव हैं, बल्कि सैकड़ों जो है वो देहात वो ज़ेरे आब आ जाते हैं और उनको हर साल जो है वो नए अपने मकानात जो है वो बनाने पड़ते हैं और अपनी रिहाइश के जो बंदोबस्त है वो दोबारा करना पड़ता है। नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में अपना पानी जो है वो ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सालाना जो बारिशें होती हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उस पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत नहीं रखते और पाकिस्तान में जो पानी है वो समंदर में जाकर ज़ाया हो जाता है, जिस वजह से जो है वो हमारी खुशकसाली का भी हमें सामना करना पड़ता है और हमें जो है वो बिजली और दीगर जो ज़रूरियात के लिए पानी की ज़रूरत होती है वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो नाज़रीन, अगर हमारी हुकूमतें इस मसले को फिलफौर जो है वो इस पर तवज्जो दें, इसको हंगामी बुनियादों पर डैम बनाना शुरू कर दें, तो यहाँ पर जो है वो पानी को ज़ख़ीरा किया जा सकता है। दरिया रावी शकरगढ़ के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है, दरिया चिनाब, इसके अलावा दरिया सतलुज, इन मुकामात पर अगर हम डैम्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारा लाखों जो है वो क्यूसिक पानी उसको महफूज किया जा सकता है। मगर हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत की दीगर जो है वो कामों की तरह यहाँ पर भी तवज्जो नहीं है और फिर हर साल हम इस सैलाब को, इन बारिशों को ज़हमत खुदाबंदी कहकर जो है वो रोना रोते हैं। हालांकि अगर हम पानी को ज़ख़ीरा करें तो यही ज़हमत जो है जिससे हर साल हम डूब जाते हैं, उसी पानी को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में नाज़रीन बारिश का एक कतरा भी जो पानी है उसको ज़ाया नहीं किया जाता, मगर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे लाखों बल्कि करोड़ों जो है वो क्यूसिक पानी जो है वो उसको ज़ाया कर दिया जाता है, समुंदर बर्द कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, अगर हमारी सूरत हाल यही रही तो हम आने वाले कोई 75 सालों में भी जो है वो पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकेंगे। हम अपनी बदकिस्मती का रोना रोते रहेंगे और हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। अब आपको चूँकि पता है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान का जो इंसार है वो तकरीबन 60 से 70% ज़राअत पर है। अगर हमारे पास पानी होगा तो हमारी ज़राअत अच्छी होगी, अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हमारी ज़राअत अच्छी नहीं होगी। हम दीगर महंगे ज़राए से हम जो पानी हासिल करते हैं, जिनमें ट्यूबवेल है, जो हम पानी जो हासिल करते हैं वो बहुत महंगा होता है, लेकिन ये मुफ्त का पानी हम जो है वो हमारे पास स्टोर करने की सलाहियत नहीं, जिस वजह से हम हर साल जो है वो खरबों डॉलर्स का नुकसान हम अपना करते हैं। तो नाज़रीन, कोई ऐसा हुक्मरान हमें मिले, कोई ऐसी हुकूमत है जो पानी को ज़ख़ीरा करे, इस हवाले से जो है वो हंगामी इंतजाम करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान अता फरमाए कि जो इस चीज़ की समझ बूझ रखते हों और हमें जो है वो हमारे मुल्क को दीगर शोबों की तरह इस शोबे में भी हम अपने जो है वो डैम्स बनाए जाएँ और हमें जो है वो बेहतर जो है वो डिलीवर कर सके। तो नाज़रीन, मज़ीद जो है वो ऐसी ही ताज़ा तरीन और हालात हाज़रा के मुतल्लिक़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप अपने